वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। बेसिक मैथमेटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लोकल मैक्सिमम मिनिमम एंड ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम। उसके बाद फाइंडिंग लोकल मैक्सिमम मिनिमम यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, then finding local maximum minimum using second derivative test, then general result for local maximum minimum, और एंड में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है? तो अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स को डिफाइन करें तो क्रिटिकल पॉइंट्स को जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया कि जहां पे जिस पॉइंट पे, जैसे अगर लेट्स से y मेरा फंक्शन ऑफ x है, y मेरा फंक्शन ऑफ x है, तो जिस पॉइंट पे मेरा dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए और जहां पर dy बाई डी एक्स या f डैश x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो दोनों के ही कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट्स होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा कुछ कर्व है, लेट्स से कुछ भी ऐसा कर्व है। तो सबसे पहले अगर हम dy बाई डी एक्स को जीरो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारा पॉइंट जहां पर स्लोप ऑफ टैंजेंट मेरा जीरो हो जाए। हमने देखा था dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग अपने पिछले वीडियो में कि जहां पर भी मेरा dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो अगर dy बाई डी एक्स जीरो हो गया मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट या टैन थीटा जीरो होगा, और टैन थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ, थीटा मेरा जीरो हो गया, मतलब वहां पे टैंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, राइट। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, तो यहां पर मेरा टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। नहीं, यहां पर अगर हम बात करें, है ना, इसको लेट्स से अगर हम x1 बोले, यहां पर देखें तो अगेन यहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, नहीं, तो ये x2 हो गया, है ना। और यहां पे अगर देखें, यहां पर बिल्कुल एक शार्प टर्न है, नहीं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट जा रहा है, फिर ऐसे शार्प ऐसे मूव कर रहा है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर अगर देखेंगे इस जगह, तो यहां पर dy बाई डी एक्स जो होगा इस जगह, इस स्लोप के कोरिस्पॉन्डिंग देखेंगे तो dy बाई डी एक्स मेरा यहां पर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, है ना। और मतलब जैसे ये पॉइंट है मेरा, तो इस पॉइंट के थोड़ा सा हम इधर आएंगे तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और अगर इधर देखें तो dy बाई डी एक्स मेरा, है ना, लेस देन जीरो आ जाएगा। मतलब एक ही पॉइंट पर, है ना, एक ही पॉइंट पे अगर देखा जाए तो दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, राइट। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है वो डिफाइन नहीं होगा। तो पहला तो ये x1 x2 तो हुआ ही क्रिटिकल पॉइंट्स, और x3 जहां पर dy बाई डी एक्स जो है डिफाइन ना हो, क्योंकि यहां पर यूनिक वैल्यू नहीं है dy बाई डी एक्स का। जैसे यहां पर देखें तो dy बाई डी एक्स में पैरेलल है, एक यूनिक वैल्यू जीरो है tan थीटा, यहां भी dy बाई डी एक्स मेरा जीरो है, एक यूनिक वैल्यू है, बट यहां पर यूनिक वैल्यू नहीं है। यहां पर इसके थोड़ा सा इस पॉइंट के इधर आएंगे तो ये इधर ग्रेटर देन जीरो, इधर आएंगे तो क्या लेस देन जीरो होगा। तो यहां पर dy बाई डी एक्स में डिफाइन नहीं है, तो बट ये भी मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं कि जो लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है एंड ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं लोकल मैक्सिमम बाय मिनिमम एंड ग्लोबल मैक्सिमम बाय मिनिमम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैक्सिमम ना एक सेपरेट टॉपिक ही है मैथमेटिक्स का, है ना। बट हमें एक्चुअली यहाँ हमारा जो कंसर्न है वो लोकल मैक्सिमम मिनिमम से है, बट एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का एक स्मॉल फ्रैक्शन फिजिक्स के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग उसी फ्रैक्शन पे फोकस करेंगे, राइट।
तो यहाँ पर हमारा मेन कंसर्न लोकल मैक्सिमम मिनिमम से ही है, लेकिन हमें एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। ग्लोबल मैक्सिमम या इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम भी कहते हैं, राइट। अगर मैं ग्राफ से इसको समझाता हूँ ना, जैसे मान लीजिए x है, ये y, लेट्स से हमारा जो ग्राफ है, लेट्स से कुछ ऐसा ग्राफ है ना, ऐसा ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है लेट्स से, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स देखें, है ना, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स देखें, तो एक तो ये हो गया मेरा, लेट्स से इसको x1 कहते हैं, एक ये x2 हो गया, ये मेरा x3 हो गया, ये मेरा x4 हो गया। तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो टेंजेंट है मेरा, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, राइट। अब ये जो टर्म होता है लोकल मैक्सिमम जो मिनिमम होता है, ये नेबरहुड पॉइंट से डिसाइड होता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, x1 के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो अगर हम x1 से थोड़ा सा राइटवर्ड जाए, थोड़ा सा राइटवर्ड, है ना, इसको लेट से x1, लेट से ये प्लस h है, h जो है बहुत स्मॉल है, 10 to 0 है। अगर थोड़ा सा, तो अगर हम थोड़ा सा इधर जाते हैं, राइटवर्ड जाते हैं x1 के, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगा x1 पे जो वैल्यू है फंक्शन का, जैसे y मेरा फंक्शन ऑफ x है, तो x1 पे जो वैल्यू है उससे थोड़ा कम होगा। और अगर इस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्टवर्ड जाएं, हम इधर जाएं, नहीं, तो इस जगह भी x1 माइनस एच बोले, ये भी h बहुत स्मॉल है, तो यहाँ भी वैल्यू क्या होगा, x1 के रेस्पेक्ट में, x1 पे जो वैल्यू है y का, तो उसके रेस्पेक्ट में x1 माइनस एच पे या x1 प्लस एच पे जो वैल्यू है उससे कम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि x1 के मतलब x1 जो हो गया ये एक लोकल मैक्सिमम हो गया। तो जो लोकल टर्म है ये नेबरहुड से डिसाइड होता है, जैसे x1 प्लस एच और x1 माइनस एच इसका नेबरहुड पॉइंट्स हो गया। इन द सेम वे अगर हम x2 पे बात करें, तो यहां भी देखिए इसके नेबरहुड पॉइंट ये हैं, और इसके राइट साइड में एक नेबरहुड पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड में भी एक नेबरहुड पॉइंट है। तो यहां पर अगर हम देखें, तो अगेन यहां पर जो वैल्यू है x2 पे जो वैल्यू है और इसके नेबरहुड पॉइंट्स पे देखा जाए, तो यहां वैल्यू इससे ज्यादा है, इधर भी ज्यादा, इधर भी ज्यादा है। तो ये मेरा क्या हो गया, लोकल मिनिमम हो गया। तो अगेन x2 के रिस्पेक्ट में, मतलब ये इसका जो नेबरहुड पॉइंट्स है उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, मेरा मिनिमम वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से जो लोकल टर्म है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम, ये जो नेबरहुड पॉइंट्स होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। जबकि अगर हम ग्लोबल मैक्सिमम की बात करें, तो फंक्शन का एंटायर डोमेन में जहां भी वैल्यू मेरा ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। जैसे इसी ग्राफ में अगर हम देखें, तो जैसे यहां भी मैक्सिमा है, यहां भी मैक्सिमा है, बट इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली x3 पे जो वैल्यू है इस ग्राफ में अगर देखें, तो fx3 मेरा ग्रेटर देन fx1 है, करेक्ट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम इस ग्राफ को यहीं तक कन्फाइन करें, मतलब अगर हम इसका डोमेन यहीं तक कन्फाइन करें, मतलब इस पॉइंट को 0 बोले, लेट्स से इसको x5 बोल दे इस पॉइंट को, तो इस डोमेन में, मतलब 0 से लेके x5 के डोमेन में इसका जो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू होगा वो x3 पे अचीव होगा। और इन द सेम वे अगर हम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू देखें, तो वो कहां पे अचीव होगा, x2 पे अचीव होगा, ठीक है। तो जो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम होता है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं और जितने एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स की हम बात करें तो ये मेरा एंड पॉइंट्स हो गया, जैसे ये मेरा एंड पॉइंट्स हो गया, ये मेरा एंड पॉइंट्स हो गया। तो जैसे हम इस पर्टिकुलर केस में देखें, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है, इसका जो एंड पॉइंट्स है ये और ये, नहीं, इसके रेस्पेक्ट में ये, तो जितने भी इसके वैल्यूज हैं सब पे ये x2 पे ये मिनिमम है और x3 पे क्या है, मैक्सिमम है। तो जो ग्लोबल मैक्सिमम होता है वो हम देखते हैं डोमेन में, एंटायर डोमेन में फंक्शन का वैल्यू कहाँ मैक्सिमम है, ठीक है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम लोग बताते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। और ये पॉइंट्स कौन कौन सा होगा, ये होगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स एज वेल एज एंड पॉइंट्स जो होगा। तो सब पे हम लोग डिसाइड करते हैं, उसके कोरिस्पॉन्डिंग बताते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहां पर होगा, या एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम कहां पे होगा, ठीक है। बट अगेन हमारा जो कंसर्न है वो लोकल मैक्सिमम मिनिमा से ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, जैसे साइन एक्स का ग्राफ हमें बताएं, नहीं, साइन एक्स का ग्राफ पता है मैं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो
डोमेन की हम बात करें तो ऑब्वियसली इसका डोमेन हमें पता है, साइन एक्स का डोमेन हम देखें तो ये डोमेन जो होगा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वैल्यू होगा। बट जो रेंज होता है इसका वो मेरा बाउंड होता है, वो +1 से, है ना, +1 से -1 के बीच में ये बाउंड होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोकल मैक्सिमम की बात करें तो जैसे ये वाला पॉइंट है, ये मेरा π/2 हो गया, है ना, ये 3π/2 हो गया, तो ये सब पॉइंट मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। जैसे यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल है, यहाँ भी टेंजेंट पैरेलल है, तो ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे अगर इसके एंटायर डोमेन में बात करते हैं। नहीं, तो यहाँ पर जो लोकल मैक्सिमम बोले तो जैसे +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर हम ग्लोबल मैक्सिमम भी बात करें, अगर हम इसके एंटायर डोमेन में बात करते हैं, मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में, तो वो भी क्या होगा, +1 और -1 ही होगा। नहीं, तो यहां पर क्या हुआ, मेरा जो लोकल मैक्सिमम है और जो ग्लोबल मैक्सिमम है एंटायर डोमेन में, वो +1 -1 के बीच में लाइक कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, राइट। बट हमेशा ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, है ना। दूसरा एग्जाम्पल जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो गया, इसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ना, यहां पे देखें, ये 0 पे देखें तो ये वैल्यू मेरा 1 आ जाएगा। नहीं, ये वैल्यू मेरा 2 होता है ना। अब देखिए जैसे यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर देखा जाए तो ये पॉइंट मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, यहां पर टेंजेंट पैरेलल हो रहा है और यहां पर भी टेंजेंट पैरेलल हो रहा है 2 पे। नहीं, तो 1 पे देखें तो यहां पे जैसे x = 0 जो होगा, ये लोकल, है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा। और x = 2 अगर हम बोले तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा, है ना। अगर इसके इंटायर डोमेन में बात करें तो ऑब्वियसली ये इधर +इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, इधर -इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। +इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो y मेरा 10 to ∞ हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव x की तरफ टेंड करेगा तो y भी मेरा नेगेटिव में इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं बता सकते हैं कि इसका ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम कहाँ पे होगा, लेकिन अगर लेट से हम इसको बाउंड कर दें, अगर हम इसको बाउंड कर दें, लेट से कि हम यहाँ पे बात करें, इस दोनों बाउंड्री के बीच में बात करें, नहीं, यहाँ का मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस जगह का कोई पॉइंट है, इस दोनों के बीच में बात करें, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या होगा, इसका ग्लोबल मिनिमम होगा। नहीं, और यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर क्योंकि ये इस वैल्यू से ऊपर का वैल्यू है, तो यहां पर क्या होगा, इसका ग्लोबल मैक्सिमम होगा। बट अगर हम इसको बाउंड कर दें तो अगर हम इसके एंटायर डोमेन में बात करेंगे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में, तब हम इसके ग्लोबल मैक्सिमम में कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या हम ग्लोबल मिनिमम पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम इसको बाउंड कर दें तो डेफिनेटली हम उस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम एंड ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो लोकल मैक्सिमम को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग वो देखते हैं कि क्या तरीका होता है। तो अब हम लोग देखते हैं फाइंडिंग लोकल मैक्सिमम बाय मिनिमम यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमने sin x का एग्जांपल लिया था, राइट, sin x का देखा, तो dy/dx मेरा कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। नहीं, ग्राफ तो हमें ये पता है ना, ये ग्राफ पता है, ऐसा ग्राफ होता है इसका sin x का। तो लेट से हम लोग बात करते हैं 0 से 2π के बीच में ही बात करते हैं, है ना। ये π/2 होता है, ये मेरा 3π/2 होता है। नहीं, तो ऑब्वियसली dy/dx को अगर हम 0 करें और हम बात करते हैं 0 से 2π के बीच में, नहीं, तो cos x 0 कहाँ पे होगा, एक π/2 पे होगा, एक 3π/2 पे होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि dy/dx का नेचर देखते हैं। तो अगर हम नेचर देखें तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये मेरा π/2 है और दूसरा मेरा x = 3π/2 है। नहीं, तो हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया, है ना, f' किया हमने, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, अगर हम π/2 से थोड़ा सा पहले जाएं, नहीं, तो यहां जो टेंजेंट हो, यहां जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा थोड़ा सा पहले,
तो इस जगह जो टेंजेंट होगा ये पॉजिटिव टेंजेंट होगा, नहीं पॉजिटिव स्लोप होगा। इसके थोड़ा सा राइटवर्ड जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि स्लोप हम लोग देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं। तो ये स्लोप क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाए, टैन थीटा मेरा ऑब्ट्यूज होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइन जो इसका चेंज करेगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज करेगा। तो जब ऐसा होगा, जब नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये साइन चेंज करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप हो रहा है, तो π/2 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नहीं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और यहां पर देखा जाए तो ये नेगेटिव है और ये 3π/2 है, तो अगर इधर देखा जाए तो यहां अगर देखिए तो यहां अगर आप स्लोप लेंगे थोड़ा सा इसके पहले वाले पॉइंट पे, तो ये स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, और इसके थोड़ा सा राइटवर्ड जाएंगे तो ये जो होगा ये स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर 3π/2 जो होगा, ये जो होगा ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, नहीं पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे होगा डिसाइड, नेगेटिव से जब पॉजिटिव स्लोप होगा किसी पॉइंट पे, टेंजेंट का जो स्लोप होगा dy/dx का वैल्यू अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव dy/dx हुआ तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर हम y मैक्सिमम बोलेंगे तो किस पे अचीव होगा, ये π/2 पे होगा। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो साइन π/2 कितना हो जाएगा, ये +1 हो गया, और y अगर मिनिमम की बात करें तो साइन ये 3π/2 जो होगा ये क्या होगा, ये -1, ये मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। और अगर dy/dx मेरा 0 आ गया, लेट से किसी ऐसे फंक्शन के केस में अगर dy/dx, जैसे यहाँ पे साइन अगर चेंज नहीं होता है, मतलब अगर जैसे यहाँ पे हमने देखा कि साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो जब साइन चेंज होगा तभी कमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे। अगर साइन चेंज नहीं होता है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है। बट अगेन इससे ज्यादा जो प्रेफर्ड तरीका है वो है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि हम लोग एक्चुअली फिजिक्स में उसी को यूज करते हैं, तो मैं उसको अब डिस्कस करता हूं, ठीक है। बट ये भी तरीका है फाइंड आउट करने का, बट इससे बेटर तरीका है कि अगर हम लोग डबल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करें, ठीक है। तो हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, अगेन जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे वही लेंगे, y = sin x लेंगे, और फिर मैं इस रिजल्ट को जनरलाइज भी कर दूंगा, ठीक है। तो अगेन हम लोग बात करेंगे y = sin x की बात करेंगे, और अगेन हम इसका जो डोमेन लेते हैं 0 से 2π के बीच में लेते हैं, नहीं। तो ग्राफ तो हमने देखा, यहाँ पर ग्राफ इसका ऐसा था, नहीं। तो 0 ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले dy/dx करते हैं, dy/dx को हम कैलकुलेट करते हैं और इसको 0 करते हैं, नहीं। तो ये वैल्यू हमें पता है, ये π/2 हो जाएगा और 3π/2 हो जाएगा, है ना, इस डोमेन में 0 से 2π के बीच में। अब जो दूसरा तरीका क्या होता है, अब जैसे यहां पर क्या होगा, π/2 3π/2, जैसे यहां पर जैसे हमें ग्राफ पता है यहाँ पर sin x का, ठीक है। तो हमें तो दिख रहा है कि भाई π/2 पे मैक्सिमम है, 3π/2 पे मिनिमम है। बट अज्यूम कीजिए कि ये अगर ग्राफ हमें नहीं पता है, लेट्स प्रिटेंड कि हमें इसका ग्राफ नहीं पता है, तो हम कैसे पता करेंगे इसमें कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट मिनिमा है। तो इसका जो तरीका होता है वो होता है डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, तो डबल डिफरेंस क्या हुआ, इसको बोलते हैं d²y/dx² अगर हम बोलें तो d/dx, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब dy/dx किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो d²y/dx² है, इसको dy/dx × dy/dx ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब dy/dx किस रेट से चेंज हो रहा है। तो अगर हम देखें ठीक से, नहीं, तो अगर जैसे हम π/2 पे अगर हम देखें ठीक से, तो यहां पर स्लोप जो हो रहा है, जैसे स्लोप अगर हम देखें, ये जो dy/dx बेसिकली क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो यहां पर पॉजिटिव स्लोप है, फिर क्या होगा, यहां पर 0 हुआ, 0 के बाद क्या हो गया, ये घट गया, नेगेटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव हुआ, 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो एक्चुअली घट रहा है, या इसी चीज को मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि ये <0 अगर होता है एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा,
एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नहीं, जैसे यहाँ dy/dx मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पर जीरो हुआ और फिर यहाँ पे नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव से जीरो होते हुए नेगेटिव चला गया, तो ये घट रहा है। तो dy/dx जो का जो रेट है वो घट रहा है, तो वो उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये जो x यहाँ पे π/2 हो गया, क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। सेम लॉजिक से अगर देखें यहाँ पर 3π/2 पे देखें, तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव से जीरो हुआ, जीरो से फिर पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो स्लोप है, यहाँ पर जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगा कि यहाँ पर होगा d²y/dx² या d/dx dy/dx ग्रेटर देन जीरो होता है एट पॉइंट ऑफ मिनिमा। नहीं, तो अब इसको चेक कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहां पर dy/dx आया, तो अगर हम d²y/dx² करें, नहीं, विच इज बेसिकली dy/dx ऑफ dy/dx, नहीं, dy/dx ऑफ dy/dx। सो d/dx और dy/dx से कितना है, मेरा cos x है, तो cos x रखेंगे तो ये माइनस साइन x हो जाएगा। नहीं, अब हम चेक कर सकते हैं कि d²y/dx² जो है एट x इज इक्वल टू π/2 पे ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन π/2, ये -1 लेस देन जीरो हो गया, इसलिए π/2 जो हुआ, ये π/2 जो हुआ इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नहीं, और अगर d²y/dx² x इक्वल टू 3π/2 पे देखें हम, सो माइनस साइन 3π/2, अब 3π/2 जो होता है ना, 3π/2 इज नेगेटिव, तो माइनस ऑफ -1, तो ये प्लस हुआ ग्रेटर देन जीरो हुआ, इसलिए x इज इक्वल टू 3π/2 जो हो गया इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही यूज करेंगे फिजिक्स में फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, एक बार पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पता चल गया तो उस पॉइंट का फिर वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में रख देंगे, तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अगेन ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा है ना, जो हमने डबल डेरिवेटिव को यूज करते हुए कैलकुलेट किया। अगर डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव लेट से जीरो हो जाता है, तो फिर हम लोग हायर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगेन वो हम फिर मैथ्स की तरफ मूव कर जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है फिजिक्स में। ठीक है, तो उसके लिए हायर डेरिवेटिव टेस्ट को किया जाता है, उसको कहते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, बट उधर हमें मूव नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब है कि हमें इस रिजल्ट को जनरलाइज करना है, राइट। तो जनरल जो होगा तरीका क्या होगा, है ना, तो मैं इसको एक टेबुलर फॉर्म में बताता हूं कि हम लोग क्या अप्रोच करेंगे, स्टेप क्या रहेगा हमारा, है ना। सो जनरल मेथड अब बोलेंगे, अगर हम जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम, है ना, अगेन लोकल मैक्सिमम की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जैसे y मेरा फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx करके, पहले जीरो करेंगे, और लेट से कि यहां से मेरा सॉल्यूशन आता है x का, लेट से x1 और x2 आता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अब हम d²y/dx² करेंगे, विच इज बेसिकली dy/dx, है ना, dy/d ऐसे लिखते हैं, है ना। तो अगर ये दिस इज अगर लेस देन जीरो आता है एट x इज इक्वल टू x2 पे, तो x2 जो x इज इक्वल टू x1 ले लेते हैं, देन x1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। और ये जो लोकल मैक्सिमम होगा उसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा फंक्शन ऑफ x1, ये वैल्यू रख देना हमने यहाँ पर। ठीक है, इस ओरिजिनल फंक्शन में तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, जो लोकल मैक्सिमम है वो वैल्यू आ जाएगा। और इसी में अगर d²y/dx², है ना, अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया एट x इज इक्वल टू x2 पे, है ना, तो x2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब लोकल मिनिमम होगा, है ना, और y मिनिमम जो होगा ये होगा फंक्शन ऑफ x2। क्लियर है। तो एक तरीके से देखा जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को करके उसको जीरो करते हैं, तो उस समय पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम दोनों आता है। डबल डिफरेंशिएशन का काम है उसको फिल्टर करना,
है ना। तो फिल्टर करके ये बता देता है कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो ये जनरल मेथड है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा को निकालने का, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, क्या मैक्सिमा मिनिमा आना जरूरी है ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर एक फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे मैं बताता हूं एग्जांपल से कि हमें दोनों चीज मिल जाए, गेटिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा इज नॉट अ मस्ट, है ना, इज नॉट अ मस्ट। जैसे हम एग्जांपल लें कि y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक डाउनवर्ड हो जाएगा ये ग्राफ, है ना। ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये पॉइंट जो होगा मेरा ये होगा, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, तो इसका जो वर्टेक्स है ये 3,9 होगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ इसका इस तरीके से है, तो 3 जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, नहीं यहाँ पर मैक्सिमम मिल रहा है, उसके बाद कॉन्स्टेंटली ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अगर हम इसके इंटायर डोमेन में बात करें तो हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं इसके ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम के बारे में, बट अगर इसको बाउंड कर दें लेट से हम यहाँ पे बात करें, तब हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर इसका क्या होगा, मिनिमम होगा या एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। अगर यहाँ तो इस जगह हम बाउंड कर दें तो, और यहाँ पर क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट, है ना। मतलब अगर ये इस टाइप का होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल ग्राफ होगा, तो यहाँ पर पैरेलल एक अगर कोई पॉइंट ले लें, मतलब, है ना, तो इसके वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में, तो अब जैसे ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है, तो अगर लोकल हम मैक्सिमा की बात करेंगे तो वो 3 पे ही मिलेगा, फिर हमें लोकल मिनिमम यहाँ पे नहीं मिल रहा है, नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हमें मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिले ही हर बार, है ना। ऑब्वियसली ये टेंड टू, ये अगर इधर मूव करेगा तो ये टेंड टू इन्फिनिटी की तरफ मूव कर, माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, और इधर भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। बट हम लोकल मैक्सिमम की बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा बट मिनिमा नहीं मिलेगा, लोकल मिनिमम वाला पॉइंट नहीं मिलेगा। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हमेशा मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, राइट, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल, जैसे यहां पे हमें बताना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा और वैल्यू क्या होगा उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पे, जो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो पहला स्टेप क्या होगा कि dy बाई डी एक्स को हम 0 करेंगे, नहीं, सो 3x² ये कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ से x² 1 हो गया, तो x का वैल्यू +-1 हो गया। अब हमें ये नहीं पता, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा दोनों होगा, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, बट हमें ये नहीं पता कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है ना। ये मैथमेटिकल टूल इसलिए जरूरी है कि जैसे y = sin x में हमें ग्राफ पता था, बट हर एक जगह ग्राफ को प्लॉट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल होना चाहिए जिसके हेल्प से हम ये बता सकें कौन सा पॉइंट मैक्सिमा और कौन सा पॉइंट मिनिमा होगा, राइट। तो यही मैथमेटिकल टूल मेरा डबल डिफरेंशिएशन है। अब क्या करेंगे, अब जैसे dy बाई डी एक्स करें हम यहाँ पर, तो d² y बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं, सो dy बाई डी एक्स, और ये 3x² - 3, तो ये 6x हो गया। अब हम देख सकते हैं 6x की हम बात करें तो एट x इज इक्वल टू +1 d² y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू +1 जो होगा इस पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, राइट। और अगर हम x इज इक्वल टू -1 की बात करें तो d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा <0, नहीं, क्योंकि यहां पर -1 रखेंगे तो ये -6 हो जाएगा, यहां पर रखेंगे तो +6 होगा, नहीं, तो यहां पे +6 रखेंगे तो ग्रेटर देन 0 हो गया, -1 यहां पर रखेंगे तो -6 <0 हो गया। तो x इक्वल टू -1 जो हुआ ये इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, करेक्ट। तो जो y मैक्सिमम होगा यहां पर देखें, है ना, लोकल मैक्सिमम की हम बात करें तो ये अचीव होगा -1 पे, तो ये वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो -1³ -3 × -1, तो ये -1 हो गया, ये +3, तो ये +2 हो गया,
और y मिनिमम की बात करें तो 1 पे होगा, तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 तो -2। तो ये मेरा मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। दूसरा एग्जांपल लें, ये एक फेज का एग्जांपल लेते हैं जिसमें पोजीशन मेरा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चेंज कर रहा है, विच इज टी क्यू माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90 प्लस 15, है ना। और हमें बताना है इन टाइम इंटरवल टी से लेके 1 से लेके 3 के बीच में किस पॉइंट पे पोजीशन मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे पोजीशन मिनिमम होगा। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और हमें 1 से 3 के इंटरवल में बताना है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा इसका पोजीशन और कहाँ पे मिनिमम होगा। तो अगेन तरीका वही होगा, यहाँ पर क्या होगा, y की जगह ये x आ गया और वहाँ पे जो y मेरा फंक्शन ऑफ x था, यहाँ पर क्या बोलेंगे फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। नहीं, तो जो रोल वहाँ पर y का था वही रोल यहाँ पे x का है, जो रोल वहाँ पे x का था वही रोल यहाँ पे t का है। नहीं, तरीका तो वही रहेगा, dx बाई dt को 0 करेंगे। नहीं, so this comes to be 3t square minus 12t plus 9, ये 0 करेंगे, या t square है ना माइनस 4t प्लस 3 हो गया। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, t माइनस 1 इंटू टी माइनस 3, नहीं 0 हो गया, तो t 1 3 हो गया। नहीं, तो ये मेरा पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम होगा। अब दूसरा तरीका क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालें। नहीं, तो यहाँ पर अगर d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालें, नहीं जैसे वहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, सो डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। नहीं, अब डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी अगर देखें यहाँ पर तो ये मेरा डी एक्स बाई डी टी है, तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, 60 माइनस 12, नहीं ये वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 हो गया। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 60 माइनस 12 हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, तो t इक्वल टू 1 पे देखें हम, है ना, t इक्वल टू 1 पे देखें तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो होगा 6 इंटू 1 माइनस 12 लेस देन 0 हो गया। तो 1 जो होगा, ये t इक्वल टू 1 जो होगा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। नहीं, मतलब यहाँ पर जो पोजीशन का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, तो x मैक्सिमम अगर हम बोलेंगे तो कितने पे हो जाएगा, ये जो मेरा फंक्शन आया इसमें 1 का वैल्यू रख देंगे। नहीं, तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये जो भी आएगा ये कितना आ जाएगा, ये 1 क्यूब है ना इंटू 6 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, तो ये आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, प्लस 19 मीटर जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, t इक्वल टू -1 3 पे देखें, अगर हम 3 पे अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू रख दें यहाँ पर, सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो 6 इंटू 3 माइनस 12 विच इज प्लस से ग्रेटर देन 0 आ गया। तो मतलब ये जो t इक्वल टू 3 जो होगा इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे मिनिमम कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा, तो यहाँ पर x मिनिमम अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ 3 हो जाएगा। अब ये वैल्यू रख दें इसमें ओरिजिनल फंक्शन में, सो 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 5, नहीं तो ये 27 आ गया, ये -54, ये 27 प्लस ये 15 आ गया। अब ये 27 54 और ये कैंसिल, तो 15 आ गया। नहीं, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गया 15 मीटर जो भी होगा, और 90 मीटर क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसमें है कि एक राइट सर्कुलर कोन है ना, जिसका स्लैंट जो लेंथ है ये दिया हुआ, ये फिक्स है, L जो है यहां पर फिक्स है ना। तो हमें बताना है फॉर दिस लेंथ, फॉर गिवन L, फॉर गिवन स्लैंट लेंथ L है ना, L, व्हाट इज maximum volume of right circular cone। ठीक है, तो अब यहां भी हम लोग मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे,
जैसे मान लेते हैं कि ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल होता है ये थीटा है ना, ये मान लीजिए ये आर है, ये मेरा एच है, नहीं ये एच है, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, नहीं तो वॉल्यूम कितना होता है, ये जो राइट सर्कुलर कोन है हमारा, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये वॉल्यूम आर का भी फंक्शन है, एच का भी फंक्शन है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि इस वॉल्यूम को हम किसी सिंगल वेरिएबल में वेरी करा सकें? तो आंसर है यस। हम एच को क्या लिख सकते हैं, अगर देखें यहाँ से तो टैन थीटा मेरा अगर देखा जाए तो एच मेरा एल कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं एच मेरा एल कॉस थीटा हो जाएगा, और आर अगर देखें तो एल साइन थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो ये रख दें अगर हम, तो ये एल साइन थीटा इसका होल स्क्वायर और एच एल कॉस थीटा रख दें यहाँ पर, नहीं तो यहाँ से 1/3 पाई ये एल क्यूब हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम देखें तो ये, क्योंकि एल मेरा कांस्टेंट है, ये तो फंक्शन ऑफ थीटा एक सिंगल वेरिएबल में वेरी कर रहा है। अब मेरे लिए इसको डील करना आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, डीवी बाई डी थीटा को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, नहीं तो इस फॉर्म में आ गया। अब डीवी बाई डी थीटा को और जीरो करेंगे, नहीं सो डीवी बाई डी थीटा को अब हम करेंगे जीरो फॉर मैक्सिमा या एंड और मिनिमा, है ना। इससे मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी मिल सकता है, वो फिर हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा। तो इसमें ये सारा पार्ट तो कांस्टेंट है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा वैरी कर रहा है, तो सिर्फ उसको डिफरेंशिएट किया जाए। अब इसको यूवी वाले फॉर्म में कर लेते हैं, नहीं इसको हम यू थीटा बोलें, इसको वी थीटा बोलें, तो यूवी वाला जो फॉर्म था हमारा डिफरेंशिएशन का उसको यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, और कॉस थीटा का डिफरेंस है माइनस साइन थीटा, है ना, एंड प्लस क्या होगा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, ये जीरो हो जाएगा। इसमें साइन थीटा कैंसिल आउट कर लें तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा मेरा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या टैन स्क्वायर थीटा मेरा 2 हो जाएगा, या टैन थीटा मेरा √2 हो जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर एंगल पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा कोई भी मिल सकता है। अब ऑफ कोर्स हमें एक बार और चेक करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे d2v बाई डी थीटा स्क्वायर इसको चेक करेंगे। हालांकि ये रिजल्ट चेक्ड है, अगर ये वैल्यू रख दें, इसको हम कैलकुलेट करें, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें और ये वैल्यू रखें यहाँ पर, तो दैट कम्स टू बी लेस देन 0, ठीक है। ये चेक्ड आप चेक कर सकते हो। तो मतलब इस वाले वैल्यू पे ये जो होगा ये क्या होगा, मैक्सिमा अचीव होगा। अब टैन थीटा मेरा √2 है, हाँ टैन थीटा मेरा √2 है, और ओरिजिनल अगर देखें वॉल्यूम में तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों है, राइट। तो साइन थीटा मेरा कितना हो जाएगा, साइन थीटा होगा ये मेरा p बाई बी हो गया, राइट। तो p बाई एच, सो √2 और ये √3 हो जाएगा, नहीं p बाई एच करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। कॉस थीटा की बात करें हम तो b बाई एच, सो 1/√3 हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दें, इस ये जो फंक्शन है, तो जो v मैक्सिमम होगा मेरा वो कितना होगा 1/3 पाई एल क्यूब, और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2/3, और कॉस थीटा की बात करें तो 1/√3 हो जाएगा, राइट। सो दिस कम्स टू बी 2/9√3 पाई एल क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा फॉर गिवन स्लैंट लेंथ एल, ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगा राइट सर्कुलर कोन का, उसका ये वैल्यू हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बेसिक मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।